केजरीवाल की रिहाई शर्तों पर हो रही है, बंदिशें बहुत हैं। केजरीवाल की रिहाई से पार्टी नेता से लेकर कार्यकर्ता तक खुश हैं। सीएम आवास से लेकर पार्टी दफ्तर तक में जश्न मनाया जा रहा है। इधर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आशीष सांडा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, आपसे तो एक ही सवाल है मेरा, आप छोड़ दीजिए कि केजरीवाल के आने से क्या फायदा क्या नुकसान, आप ये बताइए कि जांच एजेंसियों पर जो कहा गया है, वही पिंजरे का तोता मनमोहन सिंह की सरकार में थी, वही पिंजरे का तोता मोदी जी की सरकार में है, तो आपने भी तोता ही बना के रखा हुआ है ना। विशाल जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं कि मैं डॉक्टर आशीष भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपकी डिबेट, ना कि सीबीआई को, ना तो ईडी को और ना ही कोर्ट्स। ये सभी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, इसलिए इनकी कार्यप्रणाली है साहब, इनका डायरेक्टर सीबीआई की चीफ को कौन चुनता है? सीबीआई चीफ को कौन चुनता है? आशीष जी, अपनी बात रख सकता हूं, इंडिपेंडेंटली होता है, मैं मना नहीं कर रहा, सीबीआई के चीफ को कौन चुनता है? सर ये आपका परसेप्शन हो सकता है, लेकिन आज का जो चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आशीष सांडा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनवीर छिल्लर हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक राहुल तलान है, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हुदा जरीवाला भी हमारे साथ जुड़ेंगी। मैं स्टूडियो से शुरुआत करता हूं। सुनील जी, जिस तरीके से दोनों ही पक्षों के लिए कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिल गई है, लेकिन जमानत पाने के बाद बाहर आकर एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप करेंगे क्या? सचिवालय जा नहीं सकते, मुख्यमंत्री के दफ्तर जा नहीं सकते, फाइलों पर साइन कर नहीं सकते, तो बीजेपी ठीक कह रही है कि तो बेल वाले सीएम हैं, इनके बाहर आने से भी दिल्ली को क्या फायदा हो रहा है? नाम के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और ऐसे बिना काम के और नाम के चीफ मिनिस्टर को कंडीशनल बेल मिलने पे जिस तरह से सेलिब्रेशन की जा रही है, मैं कहूंगा ये राजनीति का न्यूनतम स्तर आज आप और मैं देख रहे हैं। नैतिकता की गिरावट देख रहे हैं और बेशर्मी की इंतहा देख रहे हैं कि वो केजरीवाल तो लगवा दीजिए राष्ट्रपति शासन, आपने तो लेटर लिखा ही हुआ है, मना कौन कर रहा है? आप ही के हाथ में लगवाइए ना। मैं विशाल जी बता रहा हूं, वो बेशर्म सरकार जो कहती है श्री राम के घर वापस आने के महोत्सव पे, दिवाली पे भी आप पटाखे नहीं चला सकते, आज खुलेआम। ठीक है आशीष जी, थोड़ा सा मुझे आपको रोकना होगा। मैं नमित जी, आशीष जी, आपने ये तो सवाल पूछ लिया, आपने ये तो पूछ लिया कि बाहर आने से फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरा जांच एजेंसियों वाला सवाल अब भी रह गया। क्यों जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर अब भी सवाल उठते रहते हैं? आज 13 साल के बाद भी वही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिंजरे वाली तोते वाली करनी पड़ रही है, तो वजह क्या है? विशाल जी, मैंने आपसे पहले भी कहा और बहुत स्पष्टता से कहा और बड़ी जिम्मेवारी से कहा कि ना तो मैं कोर्ट का प्रवक्ता हूं, ना ही मैं सीबीआई का, ना ही मैं ईडी का। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको बता सकता हूं कि तिहाड़ के निवासी केजरीवाल अब पहुंचेंगे अपने शीश महल में। केजरीवाल अब उनको तो आराम पूरा मिल जाएगा, पर दिल्ली में होगा फिर से बवाल, क्योंकि बाहर आ गए हैं केजरीवाल। भ्रष्टाचार होगा फिर से भरमार, क्योंकि बाहर आ गए हैं केजरीवाल। फिर होगी झूठे वादों की बौछार, बाहर आ गए हैं केजरीवाल। लापरवाह दिल्ली की सरकार के बेपरवाह लाल बाहर आ चुके हैं केजरीवाल। होगी दिल्ली में लूट का फिर से माहौल एक बार, क्योंकि बाहर आ गए हैं केजरीवाल। और इसीलिए हम कहते हैं बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, इस्तीफा दे दो केजरीवाल। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को, क्योंकि इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत पहली बार कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर बिहार की शोभा बढ़ाने के लिए किया। अरे भैया, भाजपा पे इतबार नहीं। अरे आशीष जी, राष्ट्रपति शासन कब लगवा रहे हैं? राष्ट्रपति शासन कब लगवा रहे हैं, ये तो बताइए। तो इतबार कर दो, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे इतबार कर दो। आपको अपनी पार्टी के किसी नेता पे इतबार नहीं जिसको आप अपनी जगह एक्टिंग सीएम बना सको। क्या मतलब कुर्सी से फेविकॉल की तरह चिपक गए हैं? जो कहते थे कि अगर इल्जाम भी लग जाए तो आपको पहले देना चाहिए रेजिग्नेशन, फिर होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। वो आज इल्जाम नहीं, वो आज जेल में पिछले 156 दिन रहने के बाद भी इस्तीफा देने को तैयार। चलिए ठीक है, मनवीर चिल्लर साहब, कुर्सी से प्यार हो गया केजरीवाल को, समझ पाना हमारे समझ से परे हो गया। मनवीर, कंडीशनल बेल मिली है। फिलहाल केजरीवाल के अब जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन जमानत की शर्तें केजरीवाल के कामकाज में आड़े आएंगी और सरकार चलाने में मुश्किलें खड़ी करेंगी। दरअसल जमानत की शर्तों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे, सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे,
केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं दे पाएंगे। 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे। ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, जांच में सहयोग करेंगे। हालांकि ये तय है कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ना कोई ईडी सीबीआई सर्वोपरि है। आपके पसंद का हो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पैरट केज की तरह एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बीजेपी ने लाख कुचक्र किए, कितनी ही साजिशें रची अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए। साहब, क्या अरविंद केजरीवाल को बेगुनाह कह दिया गया? क्या इल्जामों से बरी कर दिया गया? आशीष जी हाथ उठा रहे हैं, बोलिए आशीष जी बोलिए। जी मैं कालर जी यहाँ आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये बात ही हो रही है जो अभी आदरणीय कौशिक जी ने भी कहा, तो मैं कहूंगा कि ये इस तरह का ये जो आचरण कर रहे हैं, ये अनैतिक आचरण गिरती हुई राजनीति का एक सूचक कहूंगा मैं इसको, कि यहाँ एक नैरेटिव बिल्डिंग का प्रयास हो रहा है। देखिएगा, विक्टिम कार्ड हम प्ले कर रहे हैं, हमें तो फंसाया गया था और हमें जबरदस्ती यहाँ पे रोका गया और हमें जबरदस्ती जेल में ठूसा गया, जबकि ये कोई नहीं बता रहा है भाई साहब मैंने भ्रष्टाचार किया, जिसके चलते मेरे ऊपर ये केस चला। और जहां तक बात रही बेल की, अब बेल तो यहाँ पे हिंदुस्तान में हम सब जानते हैं, जेल इज नॉट द नॉर्म, बेल इज द नॉर्म। अमन कोई गलत कह रहे थे, आप तो गिरफ्तारी को चैलेंज कर रहे थे, लेकिन आपके मुंह पे करारा थप्पड़ है जब कोर्ट कहता है कि भाई आपकी गिरफ्तारी वैध थी और अंडर पीएमएलए एक्ट 41 सबसेक्शन 3 ये आपकी गिरफ्तारी जायज थी। अगर कोर्ट को ये विश्वास होता कि आप सही हैं, तो बताइएगा ना आपको पासपोर्ट क्यों जब्त कराया जाता? आपका पॉइंट लेते हैं, मनवीर जी के पास चलते हैं। मनवीर, कि दिल्ली वालों का भला कैसे होगा केजरीवाल साहब की बेल से? फाइलें साइन होंगी नहीं, सीएम ऑफिस जाएंगे नहीं, करना किसको बाहर आकर ये तो बता दीजिए कि आपको अपनी पार्टी में बहुत किसी बड़ी भी जीत बार है। नहीं, आप देखिए कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए, आप तमाम आम आदमी पार्टी के लोगों के अंदर एक जोश सा भर गया है। हरियाणा चुनाव अभी सर पे है। आशीष जी कह रहे हैं कि तो संवैधानिक संघ होती नहीं, फाइलों पर साइन होंगे नहीं, तो फिर राष्ट्रपति शासन ही लग जाना चाहिए, फिर मुख्यमंत्री के तौर पर तो कुछ हो ही नहीं काम काज। मनवीर जी, मेरा आपसे निवेदन है, आशीष जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि अरविंद केजरीवाल के वकीलों की फीस कौन दे रहा है? अभिषेक मनु सिंघवी के करोड़ों रुपए की पर स्क्रीन की फीस कौन दे रहा है? ये दिल्ली की जनता ने पैसा इसलिए दिया उनको कि कभी अपना शीश महल बना लो, कभी अपने भ्रष्टाचार करने के बाद के लिए हमारे पैसे को उसमें लगा दो। आप ये बताइएगा कि जब पिछले 5 महीने से एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई, पिछले 5 महीने से एक भी लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ, किसी तरह की अपॉइंटमेंट, तरह की कोई काम काज हुआ ही नहीं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट आशीष जी संवैधानिक संकट है, आप मानते हैं? 2-4 दिन पहले कालरा जी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी करी थी, जब एक व्यक्ति ने अपनी सजा माफ कराने के लिए केस डाला और वो केस सीएम के अप्रूवल के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, और वो इसलिए उसकी सजा माफ ना हो कि सीएम साहब खुद सजा भुगत रहे हैं। आप बताइएगा, और अब भी अगर वो बाहर आए हैं, ना वो सचिवालय जा सकते, ना वो सीएम पद की तरह एक्ट कर सकते, ना कोई फाइल साइन कर सकते, वो है किस काम के? आशीष जी, ये तो सवाल आप पर है, ये तो सवाल आप पर है। राष्ट्रपति जी ने तो चिट्ठी आगे बढ़ा दी है गृह मंत्रालय को, लगवाइए ना राष्ट्रपति शासन, कौन रोक रहा है? सही वक्त आएगा तो, अरे आपके मुताबिक अभी सही वक्त नहीं आया, आप खुद कह रहे हैं 5 महीने से सेशन नहीं हुआ विधानसभा का, तो अब कब आएगा सही वक्त? तो हम पे इतबार नहीं, हुदा जरीवाला हमारे साथ जुड़ गए, आतिशी को बना लग जाना चाहिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन। संवैधानिक संकट तो आएगा, फैसला तो गृह मंत्रालय के पास है, फिर लगवाई दे बीजेपी राष्ट्रपति शासन। लास्ट रिजॉर्ट आ गया ना, अब और बचा क्या है? कैबिनेट मीटिंग हो नहीं रही, विधानसभा का सत्र आ नहीं रहा, फाइलें साइन हो नहीं रही, तो अब बचा क्या है? जीत कहाँ हो गई? अभी थोड़ी बड़ी थोड़ी हो गई। ये पूरी लड़ाई जेल से बेल तक की थी। पीएमएलए एक्ट जो लगा होता है ईडी के केस में, उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज के ऊपर होता है। कहीं ना कहीं ईडी के केस में ज्यादा मुश्किल होता है जमानत मिलना। ईडीआई से तो पहले ही जमानत दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुनिए सवाल। मेरा प्रश्न ये है कि खास मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों को समय नहीं मिल पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन वक्त इतने की ही इजाजत देता है।